हेलो माय डियर्स स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वो है आपका क्या? ग्राफ। क्या है? ग्राफ। आज हम ग्राफ की क्या उड़ाएंगे? धज्जियां उड़ाएंगे। यहाँ से हम सीखेंगे भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बनाते हैं ग्राफ को। यहाँ पर हम सारे ग्राफ के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए कि ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए, है ना, कि ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए। ग्राफ आपने देखा होगा बहुत से जगह ऐसे बनते हैं, फिर ऐसे भी बनते हैं और ऐसे भी बनते हैं। कैसे बनते हैं ये सब, है ना, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉड वाले आप ग्राफ देखे होंगे भाई, मॉड जो बेहद इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं? ग्राफ की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। चलो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ आप हमारे साथ। एक बार फिर से पेन और पेपर जरूर उठाएं और हमारे साथ लड़ें। तो देखिए, सबसे पहले है ना, आपको बेसिक चीज़ पता होना होना चाहिए। अगर ग्राफ आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको उसका जनरल फॉर्म, क्या, जनरल फॉर्म, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर जनरल फॉर्म नहीं पता है ना तो आप ग्राफ नहीं बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ पहले सबके लिए, है ना, कोई भी ग्राफ अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो पहले उसका जनरल फॉर्म बताऊँगा। जनरल फॉर्म का मतलब होता है ग्राफ आपको कुछ इसी तरह से ड्रॉ करना है। कौन से ग्राफ को लीनियर में शो करने हैं, कौन से ग्राफ को कर्व में शो करने हैं, और कौन से ग्राफ को है ना जिग जैग में शो करने हैं, और कौन से ग्राफ को सांप की तरह शो करना है। सांप की तरह का मतलब ऐसे ऐसे ग्राफ, ठीक है। ये कब बनेंगे? ये आपके क्या होते हैं? सब जनरल फॉर्म होते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक पर। वो क्या होगा आपका? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा पर, ठीक है। कैसे ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, तो अब आपको थोड़ी बात हमारी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, y इक्वल टू एम एक्स है। m का मतलब होता है कोई भी नंबर वैल्यू। अभी आप पहले यहाँ पर यही समझेंगे। m का मतलब क्या होता है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, ठीक है। नंबर वैल्यू होती है, ये क्या होती है? नंबर एक वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ये m है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होगा तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, और कब नेगेटिव होगा तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए, m का मतलब होता है ना, अगर हिंदी में बोला जाए इसको कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं? ढाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप, है ना। अब जैसे ये वाला ग्राफ है ना, y इक्वल टू एम एक्स, तो इसका मतलब यह है ना कि भाई एक्स एक्सिस से वो कितना झुकाव पर है लाइन। अब आप है ना, पहले नंबर तो समझते हैं सरल रेखा की पहचान। देखिए, y पर और x पर दोनों पर सिंगल सिंगल पावर हो, मतलब जो आपके वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चर। जो चर होते हैं उनके पास जो पावर होती है, क्या होती है? पावर होती है भाई, ठीक है। पावर का मतलब घात। घात अगर उसकी 1 होती है, कितनी होती है? 1। तो ऐसे उससे जो बने हुए समीकरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन का समीकरण कहते हैं, यानी कि सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान रखना, पहला पहला कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अगर y इक्वल टू क्या है? एम एक्स, बस आपको देख लेना है अगर m आपका पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। जैसे y इक्वल टू 2x, क्या है? y इक्वल टू 2x। टू देखो यहाँ पे 2 के आगे कोई सिंबल है? नहीं है, तो पॉजिटिव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो इसका जो एक जनरल ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। क्या खींचनी है? स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। तो अब आप है ना प्यार से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आप खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो आपका ढलान आया है ना, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ थीटा बना है एंगल, तो इसका अगर टेन ले लिया जाए, टेन ले लिया जाए, है ना, तो यही किसके बराबर होता है? एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एम के बराबर। अब ध्यान से सुनिए आप, अगर m की वैल्यू है ना पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो
ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगा। ठीक है, अगर आपका एम की वैल्यू है ना निगेटिव है तो वह सेकेंड एंड फोर्थ से होकर जाएंगे, सेकेंड एंड फोर्थ से होके जाएंगे। अब जैसे इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2x। अब आपको ध्यान रखना है इस ये जो लाइन होगी ना हमेशा कहाँ से होके जाएगी, स्ट्रेट लाइन से, मतलब ओरिजिन से होके जाएगी। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु उसे कहते हैं जहां पर x और y एक्सिस दोनों इंटरसेप्ट करते हैं, जहां का कोऑर्डिनेट जीरो का क्या होता है, 0 0 होता है। अब आप कहेंगे सर आप मुझे प्रूव करके दिखाओ, क्या ये हमेशा जीरो से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए आपको क्या करना, सिंपल सा दो डिब्बे बनाने हैं x और y के लिए। एक x की वैल्यू ये हो गई, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की हो गई। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स में हम क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू रखेंगे। पहला वैल्यू 0 पर ही बात करनी है, जहाँ से ग्राफ ओरिजिनेट होते हैं उसके अबाउट हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्या करेंगे, 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ना, यहाँ पे अगर आप x की जगह क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। और अगर आप y को 0 करो ना तो x भी 0। यानी कि ध्यान रखना, हमें जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना वो दोनों एक ही जगह पर है, इसलिए ये वाला लाइन यहाँ से होके जाएगा। अब आप कह सकते हैं सर इसका ये वाला लाइन तो ऐसे भी जा सकता है, देखो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने आपको बताया ना, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमेशा वो ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड से होके जाती है, फर्स्ट एंड थर्ड से होके जाती है। ठीक है, किससे, फर्स्ट एंड थर्ड से। अगर आपका m नेगेटिव है तो वो सेकेंड एंड फोर्थ से होके जाती है। तो इस लाइन को हम हटा देंगे भाई, क्या करेंगे, इस लाइन को हम हटा देंगे, है ना, जो आपका सेकेंड एंड फोर्थ से होके गया है ये। तो आप ध्यान रखिए ये आपका जो ग्राफ है ये एकदम सही ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स का है। किसका है, y इक्वल टू एम एक्स का है। अब इस पर हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अगर आपसे कोई बोले ना y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाइए, बस आप देख लेंगे सिंपल सा, m आपका अगर पॉजिटिव है जैसे y इक्वल टू 2x है तो इसका आप सिंपल सा ग्राफ क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे आप, बहुत ही प्यार से आराम से। देखिए कैसे, ऐसे लाइन जाएगी, ये देखो, ये इसके किससे होके जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी, मूल बिंदु से। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे जैसे वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो ऐसे ग्राफ को ऐसे हम ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे। ठीक है, वो 10 खुद कहता है कि हमारी वैल्यू बढ़ रही है, तो ऊपर जाने पर 10 की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब आप देखिए अगर y इक्वल टू माइनस एम एक्स होता, माइनस एम एक्स होता, क्या होता, माइनस एम एक्स होता, तब आप क्या करते, आप सिंपल सा वही बात करते, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किससे होके जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से होके जाएगा। किससे होके जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से होके जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ग्राफ बना है वो किससे होके जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट से होके जा रहा है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स का है, माइनस एम एक्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है भाई, जब आपका पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन से दोनों, देखिए ये जो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है, ग्राफ तो दोनों के लिए हमेशा कहाँ से होके जाएंगे, ओरिजिन से। लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से कब होकर जाएगा, जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और सेकंड से कब होके जाएगा, जब m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू माइनस 2x, तो इसका जो ग्राफ होगा सेम यही होगा, बस m की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे भाई। अब बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे फिर मैं आगे बढ़ूँ। अभी तक आपने देखा y इक्वल टू एम एक्स होता था, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड हो जाए, ठीक है, मान के चलिए c ऐड हो गया, क्या ऐड हुआ, c का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जस्ट लाइक दिस 2x प्लस मान लीजिए 3 है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले अपने जनरल ग्राफ पर टिके रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, डिब्बा बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिब्बा। ठीक है,
एक बार x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y की निकालेंगे। मान के चलिए हमारा ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। आप कहेंगे सर दो ही पॉइंट्स क्यों निकालते हैं? देखिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स होना जरूरी है। तीन हो जाए, चार हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक लाइन को खींचने के लिए, भाई अगर मैं बोलूँ इससे आप लाइन खींचिए, है ना, तो आप ऐसे बहुत सारे लाइन इससे होके जा बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? लेकिन अब इसमें कौन सा पता कि भाई कौन सा लाइन सही है? नहीं पता है ना। तो इसके लिए अगर आपको दो पॉइंट से दिया जाए ना, तो केवल आप एक सिंगल ही पॉइंट्स, मतलब सिंगल एक लाइन खींच सकते हैं, और कोई दूसरा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई आपको क्या करना है, कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कितने वैल्यू होने चाहिए? कितने होने चाहिए बोलो? कितने होने चाहिए? दो पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और देखो दो पॉइंट बहुत सिंपल हैं। एक बार x को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको ये x यहाँ पर जीरो कर दिया जाए तो y बराबर कितना मिलता है? 3। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अरे यार देखो, y इजकल टू 2 × 0, जीरो रख दो, +3, तो y इजकल टू कितना आया? 3 आ गया, ठीक है। तो ये एक के लिए आ गया। अब सेकंड, अब इसी का उल्टा जस्ट करना होता है। अब हम किसको जीरो करेंगे? y को जीरो करेंगे। जब y आपका जीरो होगा ना, इसी समीकरण में आके रख दो, y की जगह जीरो कर देते हैं, 2x प्लस कितना? 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक पॉइंट्स मिल गया, -3/2। अब हमें क्या करना है ना, इन पॉइंट्स को दो पॉइंट्स आए हैं भाई, इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करना है। आइए इनको समझते हैं और शो करते हैं भाई, ठीक है। कैसे शो करना है, देखिए आप, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया? x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को शो कर लेते हैं। x हमेशा कहाँ पर जीरो होता है? y वाले लाइन में जीरो होता है। बस आपको y देखना होता है, y पॉजिटिव है कि निगेटिव है। y कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये चीज़ है ना यहाँ पे आने वाला है 0,3। और इसको देखो, y कहाँ पर जीरो होता है? x एक्सिस पर जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे x पॉजिटिव है कि निगेटिव है? x आपका ठहरा निगेटिव, तो ये लाइन है ना यहाँ से खींची जाएगी, है ना। कितना? 3/2, 0। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की। अब देखो अपने पास दो पॉइंट्स आ गए, इनको हम क्या करेंगे? मिला देंगे भाई। क्या करेंगे? मैच करा देंगे, जिससे आपका क्या होगा? एक लाइन बन जाएगा। क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। देखो कितना आसान है, यही तो है। ये आपका क्या हो गया? एक लाइन हो गया, ठीक है। ये किसका लाइन खींच खींच उठा भाई? y इजकल टू 2x +3, ठीक है। ये बहुत ही आसान है लाइन खींचना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको चाहिए। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट्स, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए वही हमारा यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया है, यहाँ पर 2x के पास हमने क्या कर दिया? माइनस लगा दिया है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू भले सेम हो, अगर साइन उनके चेंज हो रहे हैं तो ग्राफ का जो नेचर होता है ना, वो भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो आप बताइए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिब्बा बनाएंगे। बनाइए ना। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं, पहले नंबर x को जीरो करना है। इसको क्या करना है? जीरो। x को जीरो करिए तो y इजकल टू कितना मिला? 3। अब आप ध्यान से सुनिए, जब आप है ना y को जीरो करेंगे तो x इजकल टू कितना मिल जाएगा? 3/2। ये आप खुद अब चेक करना, अगर नहीं आता तो निकालना ये वैल्यू, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना सर आप ये कैसे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे समझते हैं इनके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। अब देखिए पॉइंट्स आ गए कि नहीं आ गए? दो पॉइंट्स आ गए अपने पास भाई, ठीक है। एक पॉइंट्स ये हो गया, एक पॉइंट्स ये हो गया, ठीक है। अब इनके हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले y एक्सिस बना लेते हैं, फिर x एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? x एक्सिस, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हो गया। तो अब देखो कैसे करना है मुझे, ये x हो गया, ये y। अब इसी पॉइंट्स को क्या करना है? शो करना है एक्सिस पर। देखो सभी पॉइंट्स आपके पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाले एक्सिस पर सब शो होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो x की वैल्यू जो है कितनी है? अरे बोलो यार, बोल यार, कितना है? 0.3। और यहाँ पर कितना है? 3/2, 0, ठीक है। अब देखो
हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन। तो देखो बहुत ही आसान है, इस पॉइंट से होकर के हमने क्या किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन हमारा दूसरा लाइन खींचते हैं, सीध में नहीं आया, ये देखिए एकदम सीध में आया, ठीक है। तो ये हमारा लाइन हो गया, और इस पॉइंट को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या था, 0,3। तो आपका ये क्या बन गया है, एक ग्राफ बन चुका है, ठीक है। तो और इस चीज़ को है ना हमेशा आप 0,0 के नाम से जानेंगे, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शायद आपको यहाँ तक थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे आगे, है ना, जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के कैसे ग्राफ बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए या जेई मेंस या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ तक भी भाई देखो, अब ये चीज़ है ना एयरफोर्स एनडीए में भी पूछने लगे हैं, तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।